नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर राहुल गांधी और फडणवीस के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। दूसरी तरफ सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। उधर सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर विपक्षी नेता एकजुट होकर समर्थन दे रहे हैं। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग की है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर भिड़े राहुल और फडणवीस, सरकार ने नहीं मानी 3 मांगे। सीबीएसई 3 भाषा नीति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, नई भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। सीजेपी आंदोलन को समर्थन देने की अपील, नेताओं से युवाओं के साथ खड़े होने को कहा। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल ने पीएम को पत्र लिखकर मांगा मुलाकात का समय। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दी परिसर के पास जुम्मे की नमाज की इजाजत। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 मांगों के जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन पहले राहुल ये बताएं कि वो देश में रहकर ये जानकारी मांग रहे हैं या फिर विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल ने एक्स पर लिखा था कि महाराष्ट्र टेट पेपर लीक हुआ, जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है समय। 6 लाख अभ्यर्थी अधर में लटक गए। 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं है। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के बाद लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। राहुल ने सरकार से नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की थी। इस पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मामले में कार्रवाई हो चुकी है और सरकार की प्राथमिकता है छात्रों के साथ न्याय हो और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हो। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक विवाद के बीच एक और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने महाराष्ट्र की शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में 6 ऐसे हॉस्टल चल रहे थे जो सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद थे। असल में इन छात्रावासों में ना तो छात्र थे, ना कोई गतिविधि, लेकिन फिर भी 4 साल तक इन सभी पे करोड़ों रुपए का फंड जारी होता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 तथाकथित घोस्ट हॉस्टल को कुल 1 करोड़ 62 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी गई। रिकॉर्ड में छात्रों और कर्मचारियों की मौजूदगी दिखाई गई, लेकिन जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो हालात बिल्कुल अलग मिले। कई जगहों पर कमरे बंद पड़े थे, बेड खाली थे और लंबे समय से किसी के रहने के निशान तक नहीं मिले। 10 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई सीएजी की कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट 2024 में छात्रावास व्यवस्था की कई बड़ी कमियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के 280 सरकारी हॉस्टलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन सिर्फ 46 मशीनें ही काम कर रही थीं। वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए बने नियमों का पालन नहीं किया गया। कई जगह दिव्यांग छात्रों को ग्राउंड फ्लोर की जगह ऊपरी मंजिलों पर कमरे दिए गए। वहीं कई हॉस्टल बिना अधीक्षक के चल रहे थे और कुछ लड़कियों के हॉस्टल की जिम्मेदारी पुरुष अधिकारियों के पास थी। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इन मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी गई है, यानी नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाली नीति अभी जारी रहेगी। दरअसल सीबीएसई ने नई व्यवस्था के तहत छात्रों के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया है। इसके मुताबिक कक्षा 9 से छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इससे छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और कई छात्रों को अपनी पहले से पढ़ी जा रही भाषाएं छोड़नी पड़ सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सीबीएसई को ऐसी नीति बनाने का अधिकार नहीं है और ये फैसला एनसीईआरटी के दायरे में आता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कई स्कूलों में नई भाषाओं के लिए ना तो शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही पर्याप्त किताबें हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भाषा सीखना कभी भी बेकार नहीं जाता। हालांकि कोर्ट ने अभी नीति पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। केंद्र सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई में आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी।
कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से युवाओं के आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 9 और 10 जुलाई को संगठन की ओर से कई बड़े नेताओं को पत्र भेजे गए थे। सौरभ दास के मुताबिक इन पत्रों में नेताओं से अपील की गई थी कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक और देश के युवाओं के साथ खड़े हों। सीजेपी ने नेताओं से मुलाकात का भी समय मांगा था और अपने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने का आग्रह किया था। पत्र भेजने वाले नेताओं में राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नाम शामिल हैं। सीजेपी का कहना है कि कई नेताओं और राजनीतिक दलों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। कुछ नेता जंतर मंतर पहुंचे भी हैं, जबकि कुछ ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए समय दिया है। संगठन ने इन सभी नेताओं का धन्यवाद किया। हालांकि सीजेपी ने कहा कि अभी भी कई नेता हैं जिनका जवाब नहीं आया है और हमें उनका इंतजार है। संगठन ने एक बार फिर सभी दलों से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं की आवाज का साथ दें। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि वो 16 जुलाई को शाम 5 बजे जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे और आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वांगचुक देश के लिए बेहद कीमती हैं और उनसे अपील है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। केजरीवाल ने कहा कि संघर्ष जारी रखने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश और दुनिया के लिए बहुत अनमोल है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिस सरकार को जगाने के लिए वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं, वो उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और वो सरकार अपने घमंड में चूर बैठी है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन ने देश के युवाओं को न्याय की लड़ाई में एकजुट किया है। उन्होंने अपील की कि वांगचुक अपनी सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करें और आगे की लड़ाई का नेतृत्व जारी रखें। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र। धार भोजशाला के पास मिली नमाज की इजाजत। पंजाब कांग्रेस में खींचतान, राहुल ने संभाली कमान। महाराष्ट्र में जहरीले दूध का खेल, करोड़ों लीटर सप्लाई। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। केजरीवाल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के सामने E20 पेट्रोल से जुड़ी तकनीकी परेशानियां और लोगों की शिकायतें रखना चाहते हैं। केजरीवाल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि जिन लोगों को सामान्य पेट्रोल चाहिए उन्हें वो विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग E20 पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि ग्राहक को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल चुनने का पूरा अधिकार है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने यह भी मांग की कि E20 पेट्रोल की कीमत कम की जाए। उनका कहना है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से कई लोगों को माइलेज कम मिलने की शिकायत है, इसलिए इसकी कीमत भी कम हो जानी चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने लोगों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने E20 पेट्रोल को लेकर एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसमें लोग अपने अनुभव और परेशानियां साझा कर सकता है और ये परेशानियों को केजरीवाल पीएम के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी भोजशाला परिसर के अंदर नमाज की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास किसी उपयुक्त खुली जगह की व्यवस्था की जाए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार, एएसआई और दूसरे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई जल्द की जाएगी और विवाद का समाधान निकालने की कोशिश होगी। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को भी निर्देश दिया है कि वो भोजशाला परिसर की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करें। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना अनुमति विवादित ढांचे में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतान की कमान अब खुद राहुल गांधी ने संभाल ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की रिपोर्ट पर भी मंथन हुआ। बघेल ने हाल ही में पंजाब के नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के हालात का फीडबैक लिया था। इससे पहले भूपेश बघेल ने दोनों गुटों के नेताओं से मुलाकात कर विवाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी बड़ा समाधान नहीं
निकल पाया। दरअसल पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुट नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। हालांकि हाईकमान फिलहाल राजा वडिंग के समर्थन में दिख रहा है। कांग्रेस ने नेताओं को गुटबाजी और अनुशासनहीनता से दूर रहने की हिदायत दी। आपके घर में जो दूध आ रहा है कहीं वो डिटर्जेंट तो नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से दूध के नाम पर खतरनाक खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA की संयुक्त जांच में पता चला है कि पिछले 6 महीने में करीब 2,30,000 किलो से ज्यादा घटिया दूध पाउडर का इस्तेमाल करके नकली दूध तैयार किया गया। जांच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इस दूध पाउडर से करीब 23 लाख लीटर नहीं बल्कि 23 लाख लीटर से भी कई ज्यादा सिंथेटिक दूध तैयार किया गया, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोप है कि आरोपी 100 लीटर असली दूध में करीब 10 लीटर नकली दूध मिलाते थे। नकली दूध को असली जैसा दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और घटिया केमिकल पाउडर तक मिलाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन घटना के 8 दिन बाद भी सभी आरोपी फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। इंडिया गॉट टैलेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को फटकार लगाई है। अदालत ने आदेशों का पालन नहीं करने पर समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि समय रैना और दूसरे कॉमेडियनों ने अपने व्यवहार में सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं वो हमें बताएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि समय रैना ने कोर्ट को हल्के में ले लिया है। दरअसल ये मामला इंडिया गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद कई जगह शिकायतें दर्ज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पहले भी शो से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी और मर्यादा का ध्यान रखने के लिए कहा था। इसके बाद रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने और कार्रवाई से राहत की मांग की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जो कि समाज की मर्यादाओं के खिलाफ हो। कोर्ट ने कहा कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। हालांकि अदालत ने रणवीर को अंतरिम राहत दी है और सुरक्षा को लेकर पुलिस से संपर्क करने की अनुमति भी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.